नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगी हुई है। वोट बैंक को कैसे इंटैक्ट रखा जाए, गोलबंद रखा जाए, इसके लिए फलाने जाति के नेता को कोई दल बुला रहा है तो कोई चिलाने जाति के नेता को बुला रहा है ताकि हमारा वोट बैंक बढ़े। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी योजनाओं से ही ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं कि वोट बैंक खुद चल के उनके पास चला आएगा। अब देखिए, आज ही का जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें 1,11,00,000 लाभार्थियों को उन्होंने आज फायदा पहुंचाया है। 400 रुपये जो मिलते थे उनको लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत, पेंशन योजना हो चाहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हो, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना हो, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन सब में जो है 400 रुपया मिला करते थे, उसको बढ़ाकर उन्होंने सीधे 1100 कर दिया और आज ही खाते में पैसा चला गया। अब ये कहेंगे कि महागठबंधन ने जो योजना का ऐलान किया था कि उनकी सरकार जब आएगी तब माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपये देंगे हर एक माँ बहन को। लेकिन नीतीश कुमार ने एक अलग सेक्टर को चुना उन्होंने, जिसमें वो सेक्टर ऐसा है कि उसमें सारे के सारे मुझे लगता है कि वोटर ही हैं। अब 1,11,00,000 तो ऐसे ही आ गया, इतना बड़ा योजना। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो भी इस पेंशन का लाभ लेंगे, यानी कि 1,11,00,000 लोग, उनको आयुष्मान कार्ड भी दिया जाए, तो 5 लाख का जो उनको इलाज कराने के लिए। देखिए, गांव में अगर जाइए तो इसका बड़ा महत्व है। अब 400 से बढ़कर 1100, भले ही आपको लग रहा हो कि 700 में क्या होता है, लेकिन गांव के लिए एक मतलब काफ़ी महत्व रखता है ये। गांव में आप अगर जाएंगे तो प्रणाम करते हैं लोग, पैर छूते हैं। उसको अगर 11 रुपया 21 रुपया नहीं दिए तो फिर दोबारा से प्रणाम करने भी नहीं आएगा। तो ये जो है पैसा का तो महत्व हर जगह है, लेकिन गांव में इसको एक हम ये कह सकते हैं कि एक सामाजिक दृष्टि से भी देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अब अगर गांव में जो वृद्ध दंपति रह रहे हों तो उनको तो 1100 दूना 2200 रुपये मिलेगा ना, और 5 किलो अनाज मिल ही रहा है, तो चिंता किस बात की है, सब्जी उगा ही रहे हैं। तो ये जो इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं, पता नहीं इसका कितना भार पड़ेगा बिहार सरकार के बजट पर। लेकिन चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने एकदम कमर कस ली है और लगातार इस तरह की योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। अब देखिए, डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग लगातार की जाती रही है बिहार में, लेकिन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तो उन्होंने लागू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई 35% लड़कियों को जो कि सरकारी जॉब में जाना चाहती हैं उनको 35% मतलब उनको आरक्षण मिलेगा। 100 में 35% लड़कियां होंगी। अभी जो जितना हम कह सकते हैं कि जो वैकेंसी है वो करीब 1,51,579 वैकेंसी अभी बिहार में है। उसमें से 35% केवल और केवल महिलाएं और लड़कियां होंगी। आप सोचिए ये कितना बड़ा तबका होगा जिसको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार आजकल जो जिस तरह की अभी उन्होंने युवा आयोग भी बना दिया, तो युवाओं को लुभाने के लिए, अब देखिए आगे उसमें क्या होता है। लेकिन कौन उसमें अध्यक्ष बनता है क्या, हालांकि पिछले दिनों उन्होंने आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष जो बनाए, मतलब उनकी सरकार ने जो बनाए, उसमें बहुत सारे नाते रिश्तेदारों को डाल दिया, तो उसकी भी बड़ी फजीयत हुई। लेकिन अब युवा आयोग में वो क्या करते हैं वो देखना होगा। तो निश्चित तौर पर चुनाव को ध्यान में रखकर इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। हर एक पार्टियां करती हैं, हर एक सरकारें करती हैं कि सरकार दोबारा से फिर चुनकर आ जाए। अब जनता को ये देखना है कि भाई इनको लाने से
फ़ायदा है कि क्या है। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सब कुछ आप ठीक कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, बहुत सारी घोषणाएं आपने की हैं इस बीच में। बिजली का बिल कम कर दीजिए। बिजली का जो आपका रेट है बहुत हाई है, उसको थोड़ा कम कर दीजिएगा ना तो मज़ा ही आ जाएगा। अब बिजली का बिल मान लीजिए कि आप 1100 रुपया दे रहे हैं, अब बिजली के बिले में 500 चला जाएगा तो क्या फ़ायदा है। तो थोड़ा बिजली के बिल पर भी ध्यान दीजिए, बिजली का दर कम कीजिए तो हो सकता है कि और आपको लाभ मिले इसका। क्योंकि हालांकि बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है स्मार्ट मीटर को लेकर, जिस प्रकार की जातियाँ थी पहले उसमें बहुत सारी तब्दीली आई है, सरकार ने बहुत सारे राहत दिए हैं उसमें। लेकिन थोड़ा सा बिजली बिल भी कम हो जाए तो जो बिहार के गरीब लोग हैं, वृद्ध हैं, जिनको आप पेंशन के थ्रू आपने बढ़ाया है, उनका योजना उनकी बढ़ा, लाभार्थियों को पैसा 400 से बढ़ा के 1100 किया है, तो उनको थोड़ा और इसका लाभ मिल सकेगा। तो ये मेरा सुझाव है, आप देखिए। लेकिन बाकी चुनाव को रखकर एकदम झमाझम आपका जो है ना चल रहा है और बढ़िया टारगेटेड एकदम आप योजना का लाभ दे रहे हैं। जनता को तो उसके लाभ से मतलब है और वो आप दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता वोट डालते समय भी आपका ख्याल रखेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।